प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग करीब एक हफ्ते से खास करके पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए और पेंतकोस्त का पर्व मनाने के लिए तैयारी करते आए। पिछले दिनों में हमने देखा अभिषेक क्या है, पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा की ज़रूरत क्या है, पवित्र आत्मा को कैसे ग्रहण करें। मैंने कल आपको करीब 7 बातों को बताया पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए। तो आज हम ये प्रार्थना को आगे रखेंगे और प्रभु के साथ, प्रभु की आत्मा के साथ जुड़े रहें, ताकि प्रभु की आत्मा हमें और प्रेरणा दे कि पवित्र आत्मा को कैसे हम उसके सामर्थ्य के साथ, शक्ति के साथ ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक पल प्रार्थना करें। मेरे यीशु नासरी, मैं इस वक्त आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। प्रभु, कोई भी योग्यता नहीं है, फिर भी आपने हमें यहाँ पर आपकी परम पावन उपस्थिति में एकत्रित किया है। प्रभु, अपने आत्मा के सामर्थ्य से इस वक्त हमें भर दे, ताकि हम पवित्र आत्मा को कैसे ग्रहण करें और अपने आप को कैसे इसके लिए तैयार करें, आत्मा के सामर्थ्य से ही समझ पाएँ और दूसरों को और समझा सके। प्यारे यीशु नासरी, आप हमें सामर्थ्य से, अभिषेक से भर दे, ताकि हम ये जो प्रार्थना का समय है बहुत अद्भुत तरीके से आपके वरदानों से भरपूरित हो जाए। प्रभु जी, मैं मेरे भाई बहनों के जो ऑनलाइन प्रार्थना में इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है, एक एक को समर्पित करता हूँ। इनके मनोकामनाओं को, आशाओं को, अभिलाषाओं को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, ताकि आपकी इच्छा के मुताबिक हम अपने विश्वास के जीवन में आगे बढ़ सके। आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, पेंतकोस्त का पर्व यानी पवित्र आत्मा का प्रेरितों पर उतर आना हमें बहुत सारे चीज़ों को समझाते हैं। पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बारे हमने कई सारी चीज़ों को कल मनन चिंतन किया है। पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए हमें विनम्रता की ज़रूरत है। जहाँ विनम्रता है वहाँ पर प्रभु की आत्मा है। हम माता मरियम के जीवन में और मूसा के जीवन में और अनेक अन्य लोगों के जीवन में देखते हैं जो प्रभु के सामने विनम्र रहा, दीनहीन रहा। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए सबसे अहम बात मैं आपसे आज बताने वाला हूँ, जो मुझे समझ आया है। मैं रेनाल्ड बोंके का कुछ टॉक्स सुना है, जिससे मुझे कई सारे चीज़ें अच्छा लगा। उसमें से एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा, वो यह है, देखो, पवित्र आत्मा को शरीर की ज़रूरत है। चाहे वो दुष्ट आत्मा हो, चाहे वो पवित्र आत्मा हो, दोनों क्या ढूंढता है? शरीर को, क्योंकि आत्मा को शरीर की ज़रूरत है। इसलिए हम लोग पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय का 16 वचन में देखते हैं, क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और ईश्वर की आत्मा आपके अंदर निवास करता है? तो संत पौलुस से सवाल करते हैं हमसे। प्यारे भाई और बहनों, हमारा शरीर क्या है ना, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो मैं आपसे क्या बताना चाहूँगा कि वैसे ही एक शरीर की तरफ आत्मा आकर्षित रहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को ग्रहण करने का सबसे अहम बात यह है,
Holy Spirit is always attracted to a body that is washed by the blood of Jesus. यीशु मसीह के पावन रक्त से धोए हुए एक शरीर पवित्र आत्मा हमेशा आकर्षित रहता है। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं कुछ जानवर खून का वो स्मेल करते हैं और शिकार करते हैं, लगभग इसी तरह आत्मा यीशु मसीह के लहू से धोया हुआ शरीर के और अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। यीशु से और इसके लहू से धोया हुआ शरीर आपका है तो फिर याद रखो, फिर कोई इनविटेशन की ज़रूरत नहीं, पवित्र आत्मा अपने आप आएगा। तो पवित्र आत्मा को ग्रहण करने का सबसे पावरफुल, सबसे इजी तरीका है टू बी वॉश्ड इन द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के लहू में धुल जाए, मतलब पापों का मेल धुल जाएगा, पवित्रता का वस्त्र ओढ़ा जाएगा, जिंदगी बदलेगा। तो यीशु के लहू में इतने सामर्थ्य है प्यारे भाई और बहनों, ना सिर्फ वो पाप क्षमा प्रदान करते हैं मगर साथ साथ पवित्र आत्मा को भी प्रदान करता है। दैट इज द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आज उस लहू से धो डालने के लिए, धुल जाने के लिए प्रार्थना करो, चाहते हुए प्रार्थना करो। प्रभु से बोलो, प्रभु तेरे लहू से मुझे धो डालिए, मुझे प्रभु साफ कर दीजिए, क्योंकि जिनके ऊपर यीशु का लहू है पवित्र आत्मा उनको कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, 100% गारंटी है, यीशु मसीह के लहू से धुल जाने वाला शरीर के ऊपर पवित्र आत्मा ऑटोमेटिक उतर आएगा। आप जैसे ना इंतज़ार करो, जैसे हमने कल भी देखा 50 दिन का इंतज़ार किया उन्होंने, यरूशलेम को छोड़ा नहीं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण करने तक, शक्ति से संपन्न ना होने तक वो यरूशलेम नहीं छोड़े। आप पवित्र आत्मा के बगैर कौन सा सुसमाचार की घोषणा करेगा? दान, वरदान और चिन्ह तथा चमत्कार, ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा ही संपन्न होता है। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है पवित्र लहू से धो दिया जाना। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इतना ही महत्वपूर्ण एक और बात मैं आपसे आज बताना चाहूँगा। पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए बड़े सावधानी से मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि मैं आपको चुटकुलाएं नहीं सुना रहा है, सच्चाई बता रहा है और इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा है। प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों ने कल देखा योहन अध्याय 14 का 16, जॉन चैप्टर 14 वर्स 16, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। आई विल प्रे टू द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर हेल्पर हु विल बी विद यू फॉर एवर। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, आपको लगेगा बड़ा सिंपल सी एक बात है, बिल्कुल नहीं, ये बाकी सभी बातों से अलग है। इसमें यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, आई विल प्रे टू द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर हेल्पर हु विल बी विद यू फॉर एवर। मतलब यहां पर प्रार्थना करने वाला आपको नहीं बोल रहे प्रार्थना करते रहो, प्रभु कहता है मैं प्रार्थना करूंगा, आई विल प्रे टू द फादर and he will give you another helper. Yes, this is the specialty here. आपको मैं ये बताना चाहूंगा, अगर यीशु प्रार्थना करेगा पिता ईश्वर को जो ठुकराएगा, तो पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का पक्का गारंटी है ये वचन। यीशु आपके लिए प्रार्थना करेगा
और पिता ईश्वर आपको अपने आत्मा यानी पुत्र की आत्मा आपके अंदर भेजेगा। सब बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत अहम बात है, ये बहुत अहम बात है। हम में से कई लोग, अधिकतर लोग पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए बोलते रहते, लेकिन एक बार इस वचन को ग्रहण करो, हे प्रभु जी आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु का आत्मा आज मुझ पर छाया रहेगा। क्यों? क्योंकि पिता का वचन है ना, वचन के लिए प्रभु को तो सब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ बदलना पड़ेगा। इसमें इतनी ताकत है, पावर है। बोले हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस बात को याद रखिएगा। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखो, पवित्र आत्मा जब उतर आते हैं ना, जिंदगी बदल जाता है। पहले जैसे नहीं रहेगा, पहले जैसे नहीं रहेगा प्यारे भाई और बहनों। कनेक्शन हो जाता है, कनेक्शन। क्या है कनेक्शन? स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में कनेक्शन हो रहा है। द हेवन एंड अर्थ इज बिकम वन नाउ। स्वर्ग और पृथ्वी एक हो रहा है। एक अग्नि का जीव और आपके शरीर के जीव मिल जाते हैं, यानी अभिषेक आता है और अभिषेक जाता है जुबान के द्वारा। हम देखेंगे इन दिनों में, हम देखेंगे इन दिनों में। तो एक फायरी टंग कम्स ऑन टू यू, और उसका नतीजा क्या है? जब वो अग्नि का जीव आपके ऊपर ठहरता है, आपका ये जुबान बोलना शुरू होता है, अनोखी भाषाएं बोलना शुरू किया। और बाइबल में लिखा है वे लोग बोलना बंद नहीं किया। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मैनिफेस्टेशंस ऑफ पावर यू विल सी। हालेलुया। कई चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना ही मुश्किल होगा, लेकिन आप ऐसे चीज़ को भी देखेगा। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। जब पवित्र आत्मा आते हैं, स्वर्ग और धरती एक हो जाता है, और दोनों जुबान, अग्नि का जीव और आपका जीव एक हो जाता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है। ये आपको महसूस होगा। आप गंदगी में रह नहीं सकता, पवित्र आत्मा में आपको आगे बढ़ने पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना और अभिषेक के लिए प्रार्थना करना, और पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए हम लोग देखते हैं कलीसिया में बपतिस्मा के द्वारा हम पवित्र आत्मा ग्रहण करते हैं। सैक्रामेंट्स, पवित्र आत्मा को ग्रहण करने का सबसे अहम रीति है चर्च में, कलीसिया में। बपतिस्मा के द्वारा, सारे संस्कारों के द्वारा हम लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, लेकिन विशेष रूप से हम पवित्र आत्मा का अभिषेक को ग्रहण करता है। एक तो बपतिस्मा है, दूसरा दृढ़ीकरण यानी इस्तकलाल है, और तीसरा पुरोहिताई अभिषेक है। ये तीनों सैक्रामेंट दोबारा नहीं कर सकता, दोहरा नहीं सकता। दे आर ओनली वंस कैन हैपन। बपतिस्मा दोबारा ले नहीं सकता, दृढ़ीकरण दोबारा ले नहीं सकता, पुरोहिताई दोबारा ले नहीं सकता। जिसका मतलब है उसमें क्रिस्मा तेल का इस्तेमाल करता है, जिसका मोहर लगते ही तो पवित्र आत्मा का क्या बोलते हैं, वो सील लग जाता है जो मिटा नहीं सकता दुनिया का कोई शक्ति। सब बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों का, इन बातों का सामर्थ्य आप ग्रहण करते जाइएगा, ग्रहण करते जाइए। पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए यीशु के लहू से धुल जाना, और पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए प्रभु का वचन में लिखा है यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करेगा,
पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए हमें सैक्रामेंट्स की ज़रूरत है, यानी सैक्रामेंट के द्वारा हमें पवित्र आत्मा ग्रहण होता है, स्वीकार होता है। बोले हालेलुया। तो बपतिस्मा के द्वारा हो, इस्तकलाल के द्वारा हो, पुरोहिता के द्वारा हो, विशेष रूप से बाकी सारे सैक्रामेंट आपको आत्मा के द्वारा ही मिलता है, यानी उन सैक्रामेंट के द्वारा भी आपको आत्मा ही मतलब आपके जीवन में कार्य करता है। सब बोले हालेलुया। तो आज इसलिए प्रार्थना करिए प्यारे भाई और बहनों, आपका सिचुएशन, आपके जो भी बातें हैं आज प्रभु को समर्पित करें, क्योंकि हर एक सैक्रामेंट आपको पवित्र आत्मा प्रदान करेगा, आज सामर्थ्य से भर देगा और आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल दिया जाएगा। सब बोले हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह नासरी में इस वक्त प्रार्थना करता हूँ और विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ, आज आपका पेंतकोस्त का पर्व का सामर्थ्य हम सबों के ऊपर उतरा है और आज आपका अभिषेक का सामर्थ्य उतरा है और अनेक लोग आज आपसे परिपूर्णित हो जाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को जाने, पवित्र आत्मा की शक्ति को जाने, पवित्र आत्मा के प्रताप को जाने और पवित्र आत्मा के मुक्ति कार्यों को जाने। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु नासरी इसी वक्त प्रभु जी हम प्रार्थना करते एक दूसरों के लिए आत्मा का सामर्थ्य से संपन्न होकर प्रभु जी प्रार्थना में भाग लेने की कृपा सभी को प्रदान कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह नासरी इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ, जिन जिन परिवारों में आत्मा के विरुद्ध पाप है, जो ये पहला नियम के विरुद्ध पाप है, 6वां नियम के विरुद्ध पाप है, प्रभु जी इनको क्षमा कीजिए। कलीसिया के विरुद्ध पाप है, अभिषिक्तों के विरुद्ध पाप है, प्रभु जी इनको क्षमा कर दीजिए, वापस मोड़ने की कृपा दीजिए। प्रभु यीशु नासरी इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ, जिन जिन परिवारों में झगड़ा है, लड़ाई है, अशांति है, तलाक है और वापस प्रभु जी सेपरेट होने की नौबत है और एक दूसरे से अलग होने की बात है, प्रभु जी इनके जीवन में आशीष दीजिए, इनके जीवन में बरकत दीजिए, इनके जीवन से आत्मा के सामर्थ्य से एकता का वरदान आ जाए, फिर वो परिवार जुड़ जाए, वो परिवार से हर प्रकार के गंदगी को दूर करे। अब्बा हालेलुया हालेलुया। कई सारे परिवारों को हम जानते हैं प्रभु जी, एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, एक बिस्तर पर नहीं लेटता, एक कमरे में नहीं सोता, एक दूसरे से बात नहीं करता, कई प्रकार के कमियां हैं। प्रभु जी आज इस वक्त तेरे वचन के योग्यता से, तेरे कृपा से, ये सारे बातों से प्रभु जी इनको बाहर आने की कृपा दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो वेंटिलेटर में है, जो आईसीयू में है, जो हॉस्पिटल के वार्ड में है, प्रभु जी पोस्ट ऑपरेशन रिकवरी पीरियड में है, प्रभु जी आशीष दे, बरकत दे, खास करके जो लेकवा हो गया है और प्रभु जी और जितने भी अन्य बीमारी की वजह से बिस्तर पर है, उनको सबको ब्लेसिंग दे देता हूँ प्रभु जी, आपके नाम पर वो चंगे हो जाए। That there be powerful healing, wonders and miracles, deliverance in the name of Jesus. हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग का द्वार खुल जाए, नरक का हर चीज़ें नष्ट कर दिया जाए प्रभु जी, हर बंधन टूटे, हर जंजीर टूटे, यीशु मसीह के नाम के सामर्थ्य यहाँ पर फैल जाए प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे लहू से धुल जाने की कृपा प्रदान करे, ताकि तेरे रक्त से वॉश किया हुआ एक शरीर जो आत्मा के लिए हमेशा प्रभु जी अट्रैक्शन में रहते हैं, आत्मा ऑटोमेटिक प्रभु जी उन शरीरों के हिस्सा बन जाते हैं, उसको पसंद कर देता है। तो इसी तरह प्रभु जी आज मेरे दिल से और दिमाग से लेकर शरीर के एक एक अंग को आपके आत्मा के सामर्थ्य से भर दे। उससे पहले अपने पावन लहू से धो डालिए, ताकि प्रभु जी हम पूरी तरह से आपका हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्यारे यीशु, इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ, जिनकी बीमारियां हैं प्रभु, आत्मा के सामर्थ्य से इस वक्त बीमारियों को दूर कर दे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु आत्मा के सामर्थ्य से शरीर में जितनी बीमारी है, खास करके बीपी के मरीज हो, हार्ट के मरीज हो, शुगर के पेशेंट हो और गुर्दे के
पेशेंट हो प्रभु चंगा कर दे, डायलिसिस पेशेंट को चंगा कर दे प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु तेरी महिमा हमारे बीच में छा जाए। जिनके यूट्रस में प्रॉब्लम है, जिनके ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, जिनको ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर का प्रॉब्लम है प्रभु जी चंगा कर दे अब्बा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह नाज़री इसी वक्त प्रभु जी हर प्रकार के एलर्जी से चंगा कर दे, बवासीर का बीमारी दूर कर दे प्रभु जी। हालेलुया एलर्जियाँ दूर कर दे, अल्सर का प्रॉब्लम चंगा कर दे प्रभु जी। पेट जो बार बार खराब हो जाता है, लूज मोशन होता है, पेट में एसिडिटी बनता है, यीशु मसीह नाज़री के नाम पर चंगा कर दे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं प्रभु जी। आपके लिए एक इशारा काफ़ी है प्रभु जी। आपका आत्मा सब कुछ को संपन्न करेगा प्रभु। आत्मा के द्वारा छिन्न तथा चमत्कार प्रकट हो जाए प्रभु जी। बंधन टूटे, शैतान की ताकतें खत्म कर दिया जाए, रीढ़ के हड्डी का तकलीफ दूर कर दिया जाए, नस नस में जो दबाव हुआ ठीक कर दिया जाए, शोल्डर का दर्द, हिप बोन का प्रॉब्लम, आपके कमर का दर्द चंगा कर दिया जाए प्रभु जी। आपके शोल्डर का दर्द को ठीक कर दे अब्बा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह नाज़री इसी वक्त तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य स्वर्ग से उतरे, हर तरह की बीमारियां दूर कर दिया जाए, हर तरह के दुष्टताओं को दूर कर दिया जाए, हर तरह के प्रभु जी पाप को दूर कर दिया जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु जी नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, कमाई में ब्लेसिंग आ जाए, बाहर जाने की रुकावट दूर कर दे। पुलिस को, फौज के पर्सन्स को, प्रभु जी वायुसेना, नेवी और आर्मी को ब्लेस कर देता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। हमारे देश में भी, पड़ोसी देशों में भी और प्रभु जी बीच में रिश्ता अच्छा रहे और हर प्रकार के प्रभु जी झगड़ा, लड़ाई और युद्ध के मामले से हमारा सभी लोगों को बचाइए अब्बा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। संत पापा के चुनाव के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु आपकी महिमा हो जाए प्रभु जी। कलीसिया के लिए प्रभु धन्यवाद करता है, संत पापा के लिए धन्यवाद करता है प्रभु जी। आप प्रभु आत्मा के द्वारा सब कुछ करता है प्रभु जी। आपकी महिमा आज हमारे पूरे कलीसिया में प्रकट किया जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। छोटी छोटी प्रॉब्लम से लेके प्रभु जी कर्ज को प्रभु माफ़ कर दे प्रभु, कर्ज से प्रभु आज़ाद कर दे प्रभु। बैंक लोन रिटर्न होने में तकलीफ है प्रभु जी चंगा कर दे प्रभु जी। शादी के रुकावट को दूर कर दे, बच्चे का वरदान मिल जाए और बेटे का वरदान मिल जाए, शादी के अरेंजमेंट्स को प्रभु ब्लेस कर दे अब्बा। हालेलुया हालेलुया। अनेक जरूरतमंद लोगों को ब्लेसिंग दे प्रभु जी, ताकि प्रभु कोई भी इधर उधर ना भटके, तेरे पवित्र लहू से धुल जाएं और तेरे आत्मा से भरपूर होकर एक नया एवं पवित्र जीवन बिताने की शक्ति और सामर्थ्य इन सभी परिवारों को प्रदान कर। ये दुआ मांगते हैं तेरे अधिपवित्र नाम के द्वारा, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्रभु आपके जीवन में एक कार्य कर रहा प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके ऊपर उतरेगा और सदा बना रहेगा। उनका शांति, उनके आशीष, उनका आशीर्वाद सदा आप लोगों के साथ रहें। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का अभिषेक के साथ फादर सिजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आत्मा में भरते जाइएगा, आत्मा में भरपूर होते जाइएगा, अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिएगा। जो जो चीज़ आपको नया और आपके जीवन में प्रकाशना मिल रहा है उसको जोड़ते जाइए। धीरे धीरे आप पूरी तरह से आत्मा के अधीन में आ जाएंगे। और आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।